यहाँ पर उपस्थित सभी डिग्निटरीज, पेरेंट्स, टीचर्स और प्यारे बच्चों, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि इस समय मैं डीसीपी सेंट्रल नोएडा का नहीं हूं। मैं साइबर और नारकोटिक्स देखता हूं। इससे पहले मैं था सेंट्रल नोएडा का डीसीपी। ताकि देखिए, आपने देखा कि बच्चों ने कितने तरह से परफॉर्मेंस किया, कितनी अच्छी तरह से परफॉर्मेंस दी, और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे एक मौका मिला है कि मैं ये बातें पेरेंट्स से भी, टीचर से भी और बच्चों से भी करूं। कुछ बातें मैं सबके बारे में कहूंगा जो मैं पर्सनली सोचता हूं। मैं तो प्राइमरी का पढ़ा हुआ हूं, गांव से पढ़ा हुआ हूं, और जब मैं प्राइमरी में पढ़ता था तो हमारे गांव में बिजली भी नहीं आई हुई थी। मेरे पिताजी प्राइमरी के टीचर थे और वो हमेशा 8:45 बजे का समाचार सुन करके सो जाते थे। 4 बजे के बाद कभी मैंने उनको सोते हुए नहीं देखा। लेकिन जब वो 4 बजे जग जाते थे तो हम लोगों को जगाते थे और कहते थे कि उठो पढ़ो। एक दिन लैंप में तेल नहीं था, खत्म हो गया, तो मेरे पिताजी ने कहा कि चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। आज वो कहानी मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं उस समय 4th क्लास में था। मैं नहीं समझता था कि इस कहानी का क्या महत्व है, लेकिन आज जब मैं खुद 2 बच्चों का पिता हूँ और यहाँ इतने सारे पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, तो मैं जरूर ये शेयर करूँगा कि उस कहानी का क्या अर्थ है। उन्होंने कहा कि महाभारत में हम सब लोग जानते हैं कि एक चक्रव्यूह रचा गया था, और उस दिन अर्जुन कहीं दूर थे। चक्रव्यूह को भेदना केवल अर्जुन ही जानते थे। हम सभी जानते हैं कि जब ये हुआ कि आज चक्रव्यूह बनेगा, उसे भेदेगा कौन। पांडवों में बहुत चिंता थी। तभी जो अर्जुन का बेटा था अभिमन्यु, उसने कहा कि मुझे चक्रव्यूह भेदना आता है। 7 द्वार तक तो मैं तोड़ दूंगा, लेकिन 8वां द्वार तुझे तोड़ना नहीं आता है। भीम ने कहा अपनी गदा उठाते हुए कि ठीक है, 7 द्वार तुम तोड़ देना और 8वां मैं तोड़ दूंगा। लेकिन आप जानते हैं कि अभिमन्यु ने 7 द्वार तोड़ दिए। भीम तो घुस ही नहीं पाए और 8वें द्वार में अभिमन्यु मारा गया। जब अभिमन्यु मारा गया तो अभिमन्यु और उनकी पत्नी सुभद्रा में दुख के साथ इस बात की बहस भी हुई कि गलती किसकी थी। अर्जुन ने कहा कि मेरी गलती थी, सुभद्रा ने कहा कि नहीं, मेरी गलती थी। फिर यह हुआ कि बताइए किसकी क्या क्या गलती थी। सुभद्रा ने कहा कि जब बेटा मेरे गर्भ में था तब 7वें द्वार तक तो मैं जागती रही आपको सुनते हुए, लेकिन 8वें द्वार पर मैं सो गई। अगर मैं 8वें द्वार पे सो नहीं गई होती तो आज महाभारत का युद्ध भी खत्म होता और हमारा बेटा अजय हो जाता और वो इस तरह से उसकी मृत्यु नहीं होती। अर्जुन ने कहा कि पिता होने के नाते यदि मैं तुम्हें ये कहानी सुना रहा था, चक्रव्यूह भेदना सुना रहा था, तो ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं तुम्हें सोने नहीं देता और पूरी कहानी सुना के तब सोने देता। कहानी से क्या सीखते हैं हम? सीखते यही हैं कि किसी भी चीज की केयर करना बहुत जरूरी है। सिर्फ बच्चे को जन्म दे देने से और एक स्कूल में भेज देने से वो एक अच्छा इंसान नहीं बन पाएगा। अच्छा इंसान बनने के लिए माता पिता, टीचर्स और सोसाइटी तो फिर बाद में आती है। जिस बच्चे की केयरिंग माता पिता के द्वारा होगी, स्कूल के टीचर्स के द्वारा होगी, वो बहुत ही अच्छा इंसान बनेगा। ये मेरा पर्सनल सोचना है। और देखिए, ये जो केयरिंग शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि जिंदगी में हम जिस चीज की भी केयर करेंगे वह कभी खराब नहीं हो सकती, वो दिनों दिन अच्छी होती चली जाएगी। यदि मैं अपने स्वास्थ्य को देखूं तो मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा। यदि मैं अपने बच्चों की देखरेख करूंगा तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे हो जाएंगे। वैसे ही कि जैसे हम एक छोटा सा पौधा लगाते हैं और उसकी रोज देखभाल करते हैं और एक दिन वो बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है।
इसी तरह से हमें बच्चों की भी केयर करनी चाहिए। कैसे कि बच्चों को हमें आज अच्छी आदतें सिखानी चाहिए। उसे बड़ा बनने के लिए कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं करनी है। उसे बड़ा बनने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए सिर्फ उसमें अच्छी आदतें डालने की जरूरत है। क्या अच्छी आदतें हैं? आप बच्चे को सफाई से रहना सिखाइए। खाने की अच्छी आदत क्या है कि वो जितना खाना खाए उसे खुद दीजिए और उतना ही ले जितना वो खा सके। भोजन को छोड़े नहीं थाली में, कभी भी न छोड़े। आप देखिएगा उसकी एक हैबिट हो जाएगी। उसे साफ सुथरे कपड़े पहनाना सिखाइए, उसको अभिवादन करना सिखाइए। और मैंने पढ़ रखा है कि अगर कोई चीज हम 90 दिन तक करते हैं तो 91वें दिन वो अपनी प्रैक्टिस में आ जाती है। तो एक बार अगर हम उसे अच्छी आदतें सिखा देंगे कि तुम बिल्कुल अपने मुंह की सफाई करो, दोनों मीटिंग सुबह और शाम ब्रश करो, नाखून काट के रखो, रोज स्नान करो, कपड़े धुल करके पहनो। अगर ये हम रोज उसकी केयरिंग करेंगे तो निश्चित जानिए कि एक दिन आपका बच्चा एकदम आत्मनिर्भर हो जाएगा। वो किसी पर भी निर्भर नहीं रहेगा, वो सारी चीजें सीख जाएगा और करेगा। क्योंकि देखिए, दुनिया की कोई भी दूरी एक एक कदम करके ही तय होती है और ये जिंदगी के हर फील्ड में लागू होती है। जो आप उसे सिखाएंगे वही वो सीखेगा। अगर बच्चा आपका कमजोर है या बहुत अच्छा है तो आप उसको केयर करते रहिए। आप जानते हैं कि जब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं तो अगला कदम जब देख लेते हैं कि अच्छी सी जगह में रख सका है तो एक एक कदम करके ही उसे हम तय करते हैं। आप देखिए अपने बच्चों को कि जो स्कूल में होमवर्क मिला है उसको वो जरूर पूरा करे, आगे का न पढ़े, जो आज मिला है उसे पूरा कर ले। बस अगर वो इतना ही करता रहेगा और आप इतना करवाते रहेंगे तो बच्चे की प्रोग्रेस बहुत अच्छी हो जाएगी। जब वो अपने एक दिन का काम नहीं पूरा करता है तब वो पिछड़ना शुरू हो जाता है। और देखिए, इसमें माता और पिता दो में से तो एक की भूमिका बहुत अच्छी होनी ही चाहिए। अगर माँ बहुत व्यस्त है तो पिता को ड्यूटी संभालनी चाहिए, और अगर पिता बहुत व्यस्त है तो माँ को ड्यूटी संभालनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपको फिजिक्स आती है नहीं आती, मैथ्स आती है नहीं आती, लेकिन जब आपका बच्चा पढ़ने बैठे तो आप अपने बच्चे को समय दीजिए। अगर आप अपने बच्चे को समय देंगे तो यकीन मानिए कि वो एक बहुत अच्छा इंसान बनेगा। आप आर्किटेक्ट हैं उसके, आप देखिए कि वो किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है। लेकिन अब यहाँ के बाद जो रोल शुरू होता है वो स्कूल का शुरू होता है। आप जानते हैं कि आप बच्चे को अच्छा खाना दे सकते हैं, अच्छी आदतें सिखा सकते हैं, लेकिन उसकी प्रोग्रेस सही दिशा में हो रही है या नहीं हो रही है, इसको मापने का पैमाना सिर्फ स्कूल के पास है। जो स्कूल की मैम हैं, जो उसकी क्लास टीचर हैं, वो जानती हैं कि बच्चा सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है। यदि नहीं जा रहा है तो इसकी आप देखिए हर स्कूल में पीटीए होती है। पेरेंट्स को जरूर आना चाहिए, जरूर टीचर से मिलना चाहिए। आप अपने बच्चे को सिर्फ इतना ही ना समझे कि मैंने एक अच्छी स्कूल में एडमिशन दे दिया है तो अब स्कूल की जिम्मेदारी है कि मेरे बच्चे को अच्छा बनाए, अच्छे नंबर वो ले आए। ऐसा नहीं है, एक तरफ से ये नहीं होगा, ये दोनों तरफ से ही होगा। जब आप अपने बच्चे को बिल्कुल केयर करेंगे तो बच्चे को भी लगेगा कि मेरे पेरेंट्स भी स्कूल में पूछने आते हैं, मैम से बात करते हैं और वो जानने की कोशिश करते हैं कि मैं ठीक से परफॉर्म कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो इससे जो ये संबंध बनता है स्कूल से पेरेंट्स का, पेरेंट्स से अपने बच्चे का, और बच्चे का भी अपने स्कूल से और पेरेंट्स से जो बनता है, ये बहुत ही उसके ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। तो बच्चों को हर चीज सिखाइए, आप उसे अच्छे से कपड़े पहनना सिखाइए। क्योंकि देखिए हमारी संस्कृति में कहा गया है कि किम वास सेदम न विचारणीय वासः प्रधानम खलु योग्यताया पीताम्बरम वीक्ष ददौ कन्या दिगंबरम वीक्ष विषम समुद्रा। मतलब इसका क्या होता है कि ये हम सोचे, ज्यादा लंबा हो रहा था, ठीक, मैं शॉर्ट में ही अपनी बात खत्म करता हूं। उसमें कहना यह है कि हम कपड़े कैसे पहन ले ऐसा नहीं है, सोच समझ के भी हमें कपड़े पहनना चाहिए। क्योंकि पहली जो हमारी रिस्पेक्ट है वो हमारे कपड़ों से ही होने वाली है। और फिर आगे उन्होंने उदाहरण दिया कि पीताम्बरधारी विष्णु थे तो समुद्र ने अपनी बेटी का हाथ उन्हें सौंप दिया, और शंकर भगवान जिस भेष में रहते थे तो समुद्र से जो निकला हुआ विष था वो उन्हें दे दिया गया। तो इस तरह से जो हमारी कल्चर है उसे हमें जुड़ा भी रहना है, बच्चों को आते भी सिखानी है। अब बस दो बातें बच्चों से कहूंगा कि अपना काम, आप रोज का काम रोज पूरा करते रहिए। एक कविता मैंने पढ़ी थी प्राइमरी में ही, मैं उसको सुनाना चाहता हूँ।
कि देखिए आज मैं उससे भी बहुत सारी चीजें सीखता हूं। कहता है कि पर्वत कहता शीश उठाकर, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। उठ उठ गिर गिर क्या कहती है तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। धरती कहती धैर्य न छोड़ो, सिर पर ही हो कितना भार, धरती कहती धैर्य न छोड़ो, सिर पर ही हो कितना भार। नभ कहता है फैलो इतना, तुम ढक लो सारा संसार। जय हिंद।